हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है पिछले ईयर्स में उनको सॉल्व करेंगे और जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो कुछ कमेंट आए जिसमें ये कहा गया कि जो ए और एन स्वर और यानी स्वर और व्यंजन के आधार पर नहीं, आ से ज्ञा के आधार पर होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, आप भी सही हैं, लेकिन हर जगह वो नियम लागू नहीं होता है। अब आप समझे, जैसे यहाँ पे हो जाता है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो जो सबसे छोटी इकाई हो जाती है वो हो जाती है लेटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अगर आप इस तरह से करना चाहें, जैसे आपने आ से, जैसे कोई अक्षर आ से और अंगह तक आया है, ठीक है ना, आ से अंगा तक, यानी छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह से अंगा तक आया है तो आप इसमें स्वर लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ए, यही तो बताया था, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ए से कोई स्टार्ट होता है, जैसे ए से एप्पल स्टार्ट हुआ, तो जब ए से एप्पल स्टार्ट है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे आप एन लगाएंगे। सी फॉर कार है ना, तो ये सी से स्टार्ट है तो यानी यहाँ पे आपका ए आएगा, ए कार। इसी तरह बॉय, तो बी ओ वाई बॉय, तो आपका क्या होगा? ए होगा। तो इस तरह से जैसे अब बॉय, तो का खा गा घा अड़ा और चाचा जाजा इया और टाठा डाढ़ा अड़ा, और इसमें पापा बा भा बा आ रहा है। यानी अब आप इस तरह से समझे, मैं मकसद क्या है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए चीज़ें जब समझ में आएंगी तभी आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। और मेन मकसद क्या है भाई, मेन मोटिव क्या है कि चीज़ों को समझना, ना कि यहाँ पे ये कि इससे होगा या इससे। अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उस तरह से कर लें। और हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, जैसे यूरोपियन है, ठीक है ना, जैसे आप वाली बात है, तो आप बिल्कुल सही है, गलत आप भी नहीं है। यूरोपियन, ठीक है ना, तो यूरोपियन तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हिंदी में, यूरोपियन, है ना। अब यहाँ पे अगर उस तरह से समझे तो यहाँ पे एन हो, क्योंकि ई है, लेकिन यूरोपियन या से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो ए आएगा। ये चीज बिल्कुल सही है। इसी तरह से यूलॉजी होता है, ई यू एल ओ जी वाई, लेकिन इसमें क्या है? यूलॉजी, तो ई क्या है? नहीं पढ़ा गया, लेकिन यहाँ पे यू है, यूलॉजी, यानी यहाँ पे ए आएगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे आ जाएं, यू एन आई यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी आपका ए आएगा। तो आप इस तरह से समझ लें, ठीक है ना। अब देखिए और एक चीज समझ लेते हैं, जैसे ए का प्रयोग कब होता है और एन का प्रयोग कब होता है? जिसको गिनने की जरूरत हो या जिसको हम गिन सकें, है ना, वहां पे क्या होगा? ए होगा। और जहां पे और चीजें समझ लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल में चीजें हो जाएंगी, लेकिन कोई इशू नहीं, चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। अब जैसे बॉय है, तो बॉय क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए बॉय के लिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे, है ना। बॉय क्या है? तो सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर है, यानी यहाँ पे ए। अब यहाँ पे समझ लें, जब कोई शब्द हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि हाँ, जैसा कमेंट में था कि व्यंजन से स्टार्ट हो, तो क्या होगा? और स्वर से प्रारंभ होगा तब क्या होगा? तो जो स्वर से प्रारंभ होगा, जैसे यू आर एन, ठीक है ना, तो अर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्ण हो जाता है। और यहाँ पे क्या यूज होगा? ए एन, एन से स्टार्ट होगा। इसी तरह एयर, अब यहाँ पे एच ई आई आर, एयर,
इस तरह से पढ़ेंगे। एच यहाँ पे है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, यानी साइलेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। क्या मतलब होता है? उत्तराधिकारी, ठीक है ना, उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे आपका एन आएगा, यहाँ पे भी आपका एन आएगा। उसके बाद यू होता है, EWE, यू यानी मादा भेड़ होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो मादा भेड़ होती है, ठीक है ना, मादा भेड़। तो यहाँ पे यू ये पढ़ा गया है, लेकिन यू लिखा है, ई से लिखा है लेकिन यू ये पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईयर होता है YEAR, ईयर होता है ना, तो ऐसे ही तो लिखा जाता है, ई आ और रा, ईयर, ठीक है ना, छोटा आ है, ईयर। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? तो ए यूज होगा। फिर देखिए ईयर, ये ईयर है, ये कान वाला ईयर, तो यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप समझ पाए उस तरह से आप समझें चीज़ों। हमारा क्या मोटिव, हमारा मकसद ये है कि आप लोग चीज़ों को समझ जाएं, और आपका भी ये मकसद है कि आप चीज़ों को समझ पाएं, है ना। तो दोनों का एक ही मकसद है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे आपको आसान लगे, उस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल, यानी थोड़े से और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एन का यूज, जैसे आपका हो जाता है HEIRESS, एरिस, महिला उत्तराधिकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? महिला उत्तराधिकारी। और यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे आपका एन यूज होगा। एरिस है लेकिन एच से लिखा है, लेकिन ए। अब हो जाता है इयररिंग्स, ये प्लूरल है। फ्यूल्स हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं, तो आप लोग अपने तरीके से देख लें, ठीक है ना। उसके बाद आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है, द कैट फिल डाउन डॉट डॉट द वेल, इन, फ्रॉम, इनटू या ऑफ। तो द कैट फिल डाउन यानी क्या है? बिल्ली क्या हुई? वेल में कूदी, है ना। तो क्या होता है? मोशन होता है, गति होती है। तो जहाँ पे गति होती है वहाँ पे इनटू का यूज होता है। इस तरह से यहाँ पे इनटू का यूज हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, शी जम्प्ड रिवर, है ना, यहाँ पे रिवर है, शी जम्प्ड द रिवर। तो जब रिवर में वो उसने छलांग लगाई, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भी इनटू होगा, क्योंकि जब नदी में कोई कूदता है तो वही चीज की मोशन, गति, है ना। निदर यू डॉट डॉट योर ब्रदर, तो आपको पता है निदर और इधर, निदर नॉर इधर और, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि निदर यू योर ब्रदर, निदर नॉर और इधर और, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका है, ही इज अफ्रेड डॉट डॉट माई डॉग्स, यानी क्या हुआ? अफ्रेड मतलब घबराया हुआ। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, ही इज अफ्रेड माई डॉग्स, यानी यहाँ पे ऑफ का यूज हो जाएगा। शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टीचर के लिए ये पोस्ट है, के लिए यानी टू, फ्रॉम, फॉर, विद। तो यहाँ पे फॉर का यूज हो जाएगा। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कितने वर्ड यानी सिलेबल्स होते हैं, पॉपुलेशन, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपके हो जाते हैं TION, पॉपुलेशन, यानी 4 हो जाते हैं। उसके बाद है वंडरफुल, वंडरफुल में कितने होते हैं? तो वंडरफुल, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ये देखिए 3 ऑप्शन भी है आपका। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट मी, तो यहाँ पे क्या है? अफेक्शन, अफेक्शन मतलब क्या होता है? लगाव होता है। अफेक्शन मतलब तो लगाव। अब लगाव के लिए क्या यूज करेंगे? तो फॉर यूज करेंगे। तो देखिए आपका सी ऑप्शन में फॉर हो जाता है। बीवेयर डॉट डॉट डॉग्स,
बीवेयर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बीवेयर डॉग्स, तो फ्रॉम, टू, ऑफ, नॉन ऑफ दिस, ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। एडवर्ब कावर्ड, कावर्ड एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो एडवर्ब कावर्ड का कावर्डली हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख लें कावर्डली बी ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट हो जाता है। एंटोनियम ऑफ बोन इज, तो यहाँ पे क्या है, शार्प, कर्स, सिविल, नॉन ऑफ दिस। तो बोन मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, और कर्स मतलब अभिशाप, यानी इसका उल्टा करना है ना। एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, तो इसको उल्टा करना होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्स। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण यानी विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ डिफर यानी डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, तो डिफरेंट यानी ए ऑप्शन। नॉन ऑफ दीज, यहाँ पे देखिए डिफर, डिफरेंस, डिफरेंटली या नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, तो ज़्यादातर देखिए आपने सुना ये बहुत सक्सेसफुल है, ये है ना, ऐसे आपने सुना होगा, ऐसे ही लोग कहते हैं, तो सक्सेसफुल यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है नॉलेज इज डेंजरस, यानी लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लेस। तो नॉलेज इज डेंजरस, जो कम ज्ञान होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है आ लिटिल, नॉलेज इज डेंजरस। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, वन मस्ट डू डॉट डॉट ड्यूटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका हो जाता है प्रत्येक, हर किसी को अपना काम पूरा करना चाहिए। वंस के लिए, आप अपने के लिए, यानी वर्ड्स अपने के लिए क्या क्या भरेंगे, तो वंस लिखकर देखिए एस एबोस्ट्रोफी लिखते हैं, यानी एबोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है। एबोस्ट्रोफी मतलब ये जो यहाँ पे लगा होता है ना, तो ये एबोस्ट्रोफी हो जाता है। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। वन शुड कीप डॉट डॉट प्रॉमिस, फिर वही चीज हो जाती है यहाँ पे, तो वन शुड हेल्प कीप प्रॉमिस यानी वंस हो जाता है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, चेंज कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें बट, एंड, एज वेल एज, यही तो सब लगते हैं। देखिए क्या यहाँ पे पूछ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस, तो इनमें क्या क्या लगता है, जैसे आपका बट हो जाता है ना, एंड हो जाता है, और आपका एज विल एज हो जाता है, एज विल एज हो जाता है, ये सब लगते हैं। तो इसमें देख लेते हैं भाव क्या निकल रहा है। ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज, यहाँ पे आपका हो जाता है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन वो बुद्धिमान तो है लेकिन वो कठिन परिश्रमी नहीं है। लेकिन देखिए आपने बोला तो अपने आप से ही भाव निकल रहा है लेकिन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। तो ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। आई मीट ए बिगर, ही वॉज ब्लाइंड, यहाँ पे मैं एक भिखारी से मिला और वो क्या था, तो वो अंधा था। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे इरेज करके फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए जैसे आपका हो जाता है हो मतलब को, है ना, और विच हो जाता है, जैसे सजीव चीज, निर्जीव चीज, तो सब चीज़ें अलग अलग रहती हैं कि किसी में अगर सजीव है तो उसके लिए अलग, निर्जीव है तो उसके लिए अलग। अब जैसे आपका होम हो जाता है, होम मतलब क्या होता है, जिसको होता है, होम मतलब क्या होता है, तो जिसको होता है। वेयर तो आपको पता ही है, वेयर कहाँ के लिए, व्हाट क्या, है ना, दैट की, और इन सब चीज़ों से आप करेंगे। और इफ़ यानी यदि, तो यहाँ पे क्या भाव निकल रहा है, यहाँ पे आई मीट अ बिगर, ही वॉज ब्लाइंड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको करना है। तो आई मीट अ बिगर, और मैं एक भिखारी से मिला और वो जो अंधा था, है ना, तो जो यानी हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, तो यहाँ पे हु से आप इसको जोड़ देंगे। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सा ए पर्सन, ही हैड लार्ज हेयर। अब इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या यूज होता है, अभी देखिए बताया।
इसकी मतलब पहले हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक आदमी को देखा जिसके बाल लंबे थे, जिसका, जिसकी, जिसके यानी क्या होगा। तो यही यहाँ पे देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको हु, विच, हुम, वेयर, व्हाट, दैट ये सब लगाने हैं ना इनको। तो आपको इसमें जैसे कि यहाँ पे हिंदी का भाव क्या निकला है, एक आदमी को देखा जिसके बाल लंबे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he saw a person whose hair was long hair, है ना, long hair। तो यहाँ पे आपका whose आ जाएगा, जिसके बाल लंबे थे, है ना। चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट। अब आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल पास्ट आप बोल रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट बोल रहे हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे किसको चेंज करना है, आई एम रीडिंग अ न्यूज पेपर। अब ये किस में है, आई एम, इज, एम, आर का प्रयोग किस में करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में लगाते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसको चेंज किस में करना है, सिंपल पास्ट में, यानी इंडिफिनिट में चेंज करना है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई रीड अ न्यूज पेपर, क्योंकि देखिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें SEIS नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही, शी, इट होता या एक वचन करता होता तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाते, लेकिन आई के साथ आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद न्यूज़पेपर, तो इसको तो आपको चेंज ही नहीं करना है, वो तो जैसे का तैसा रख देते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाता है, जैसे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर बदलना होता तो उसके लिए बता रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऑब्जेक्ट को रख दें तो आई वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस में यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता, यहाँ पे पूछा क्या गया है, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट आपका आई रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, वी हैव बॉट द बुक्स, चेंज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे देखिए हो जाता है आपका वी, और यहाँ पे हो जाता है वी हैव बॉट द बुक्स, चेंज द, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा था, लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन। P फॉर पास्ट भी होता है, P फॉर प्रेजेंट भी होता है ना, प्रेजेंट। तो इसको समझ ले, वी हैव बीन द बाइंग द बुक, तो यहाँ पे हैव का यूज होगा, वी के साथ हैव का, और उसके साथ बीन का भी यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। तो इनको देखिए, आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको टेंस जानने चाहिए। टेंस अगर आपको आते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और जैसे जिनको आते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही, जिनको नहीं, कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप क्लासेस देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें डिटेल में भी होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल में चीज़ें आएंगी तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें फ़र्क बहुत कम होता है, चेंज बहुत कम करना होता है, लेकिन वो चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो जब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, या जैसे जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह से पास्ट टेंस के जितने भी हैं, ऐसे फ्यूचर के हैं, तो जितने भी हैं, तो जब सब आपको बारीकियां पता होंगी तभी आप कर पाओगे, है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म यहां पे आपको करना है, लव हैज रन हिज लाइफ। क्या यहां पे कह रहे हैं, यहां पे ये कह रहे हैं कि लव हैज रन हिज लाइफ, कि लव ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना। तो यहां पे क्या यूज है, लव हैज रन हिज लाइफ, तो लव हैज रन यानी आपको क्या करना है, हैज या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो हैज या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म आती है। तो रैन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रैंड होती है। जब आपको पता होगी, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि रैन की थर्ड फॉर्म क्या है। तो रैंड देखिए, इसकी थर्ड फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए,
प्लस ये भी पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है ना। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब आपको पता होगा कि ये क्या पूछ रहा है और हमें क्या बनाना है, तभी तो आप कर पाएंगे, है ना। जब आपको पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, यही नहीं पता है, फिर आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे जो फॉर्म लगेगी उसके बारे में भी नॉलेज है, तो सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है डज ही राइट एन एसे। तो डज ही राइट, यहां पे देखिए ये कौन सा आपका हो जाता है, डज ही राइट। तो किस में लगता है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसमें जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं डू डज का यूज होता है ना, और जो सिंपल होते हैं उसमें एस या एस लगाया जाता है। तो आपने जैसे ही देखा तो आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव है, और उसमें सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही है तो डज ही लगेगा, है ना। यहाँ पे यू वी दे होता या बहुवचन होता तो आपका डू हो जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही है और आपका ऑब्जेक्ट भी है, यानी इसमें हमको चेंज कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसा ही हमको लिख देना है, यानी डज ही राइट एन ऐसे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखिए वही चीज़ फिर से, अगर आपको सब चीज़ की नॉलेज है तो आपने देखा तो इसमें कुछ नहीं चेंज करना, वरना बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं आया है तो इसको चेंज तो करना ही करना है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के भी क्वेश्चंस दे देते हैं जिसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, ज्यों का त्यों ही रख देना होता है। आई नो द राइट ऑफ द बुक चेंज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो आप अच्छे से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कौन कौन से वर्ड यूज करने होते हैं, जैसे आपका हु, विच, हुम, वेयर। मैं बार बार इसलिए चीज़ों को बता देती हूँ जिसमें आपकी चीज़ें रट जाएं, है ना। और आपका वाई हो जाता है, इफ हो जाता है, हुज हो जाता है। अब यहाँ पे जो भाव निकल रहा है, सबसे पहले भाव को समझेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करें, आई नो द राइट ऑफ द बुक। अब चेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आई नो मैं जानता हूं, है ना। हु, और जो हु होता है, हु का मतलब क्या होता है, कि कौन। यहाँ पे कि कौन, कि कौन इज द राइट ऑफ हिज बुक। इस बुक का जो लेखक है वो कौन है, कि मैं जानता हूं, है ना। तो हु हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका हो जाता है लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। चेंज पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखिए होता क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, भाई है सब्जेक्ट, है ना। लॉर्ड रामा किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है। पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, वाज या वेयर जैसा भी हो, जैसे एक वचनकर्ता के साथ तो आपका वाज हो जाएगा, और बहुवचन या यू वी दे तो वेयर हो जाएगा। तो आप जैसा भी भाव हो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डैश हो जाएगा, है ना। तो जैसा भी भाव हो आप उस तरह से वर्क करेंगे, ये चीज़ का बहुत खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, बाई हो जाता है, क्योंकि किसी के द्वारा वर्क, यहाँ पे क्या होता है, किसी के द्वारा। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए सबसे पहले था और ऑब्जेक्ट सबसे बाद, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले और सब्जेक्ट सबसे बाद में रखेंगे। तो चलिए इस अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। तो रावणा सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद वाज या वेयर, भाई रावण तो क्या है, एक है, तो इसलिए वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किल्ड हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको बाई लगाना है ना, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट उठा के लिख देना है। तो लॉर्ड रामा, तो लॉर्ड रामा यानी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है इस तरह से। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ही रोट ए लेटर, चेंज द पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। अब राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, है ना। तो राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन, है ना। तो इस तरह से इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ही रोट ए लेटर, चेंज द पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ से उठाएंगे ना, ये ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर, यही तो करेंगे ना, ए लेटर
और उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, वाज या वेयर जैसा होगा, है ना। तो ए लेटर वाज, क्योंकि खत कितने हैं, एक है, तो अ लेटर वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रिटन हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन हो जाता है। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, तुरंत बाद बाय लगाएंगे और ही को हिम में चेंज करेंगे। ही को काहे में चेंज करेंगे, तो हिम में चेंज करेंगे। और कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है ही, तो ही को किस में चेंज करते हैं, तो ही को हिम में चेंज करते हैं। और आपका शी हो जाता है तो शी को हर में चेंज करते हैं। आई हो जाता है तो आई को मी में चेंज करते हैं। और दे हो जाता है तो दे को दिम में चेंज करते हैं। इस तरह से ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ड्रा ये आपकी वर्ब की क्या हो जाती है, ड्रा, DRAW, ड्रा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बात करें सेकेंड की तो ड्रू हो जाती है ना। और थर्ड की अगर बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड की अगर बात करें, जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाती है ड्राउन, DROWN। और ये टेंस कौन सा है कि आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगता है, तो किस में लगते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और लेकिन चेंज किस में करना है, चेंज इसको करना है आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल, आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसको आपको चेंज कर देना इसकी सेकेंड फॉर्म में, यानी कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है ना। तो यहाँ पे आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग कर देना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के इम्पोर्टेंट्स नोट्स और क्लास को पाने के लिए। और अगर कोई चीज़ की कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू।